ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने सभी शासकीय विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य की। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के रामलाल बरेठ को कत्थक नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 13 मई से 7 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया और प्रदेश में अगले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने सभी शासकीय विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी है। इसमें लोक सेवा आयोग के जरिए की जाने वाली सीधी भर्ती के रिक्त पदों के साथ अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छूट प्रदान की गई है। इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष से लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा में शामिल पदों को छोड़कर विभागों में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदों पर भर्ती शुरू करने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में जांजगीर चांपा जिले के भंवरमाल गांव के रामलाल बरेठ को कत्थक नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। रामलाल बरेठ का जन्म 6 मार्च 1936 को हुआ था। श्री बरेठ की कत्थक नृत्य की शिक्षा 5 साल की उम्र में अपने पिता के सानिध्य में शुरू हो गई थी। पंडित रामलाल बरेठ नृत्य के अलावा तबला वादन और गायन में भी पारंगत हैं। तबला वादन की शिक्षा अपने पिता पंडित कार्तिक राम और पंडित जयलाल महाराज से ली और गायन की शिक्षा अपने पिता और उस्ताद हाजी मोहम्मद खां बांदावाले से ली है। उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन पूरे देश में अनेक स्थानों पर किया है। वे 77 वर्षों से कला साधना कर रहे हैं। गौरतलब है कि रामलाल बरेठ और उनके पिता कार्तिक राम बरेठ रायगढ़ राजघराने से जुड़े रहे और वहां कत्थक नृत्य सिखाते रहे। वे रायगढ़ के चक्रधर संगीत विद्यालय से भी जुड़े रहे। इससे पहले भी उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा इस वर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथियों में परिवर्तन किया गया है। इसके अनुसार 11 मई को आयोजित होने वाला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अब 13 जुलाई को किया जाएगा। इसी तरह 14 सितंबर को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत का आयोजन अब 21 सितंबर को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 13 मई से 7 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विनोद कुजूर ने आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय 10 जून को फिर से खुलेगा। ग्रीष्मावकाश अवधि के दौरान हाईकोर्ट के जजों को सुनवाई और केस दाखिल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान सभी सिविल आपराधिक और रिट मामले दायर किए जाएंगे। किसी भी अति आवश्यक मामले में अवकाशकालीन न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी प्राप्त करने के बाद किसी अन्य न्यायाधीश के साथ अपने आधिपत्य की स्थिति का आदान प्रदान कर सकते हैं। अवकाशकालीन न्यायाधीश सुबह 10:30 बजे से डिवीजन बेंच कोर्ट की सुनवाई कर सकेंगे। वहीं गर्मी की छुट्टियों के दौरान शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर रजिस्ट्री रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे, न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत तथा न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल को शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे ने स्थायी जज के रूप में और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत तथा न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल ने एडिशनल जज के रूप में शपथ ली। इस बीच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने उच्च न्यायालय भवन में आर्काइव और म्यूजियम कक्ष का कल उद्घाटन किया। आर्काइव कक्ष में वर्ष 1879 के दस्तावेज, सेंट्रल प्रोविंसन व बरार का नक्शा, सेंट्रल प्रोविंसन्स के अंतर्गत नागपुर उच्च न्यायालय से संबंधित दस्तावेज व भवन की सुंदर तस्वीर, संविधान समिति के सदस्यों की तस्वीरें भी हैं। वहीं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के भवन की तस्वीर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की स्थापना से संबंधित राजपत्र की तस्वीर के साथ ही बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इस आर्काइव कक्ष से लोगों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय तथा न्यायिक व्यवस्था के संबंध में ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सकेगी। केंद्रीय खनिज सचिव वीएल कांताराव ने नवा रायपुर में राजस्व, पर्यावरण तथा खनिज विभाग के सचिव और खनिज विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर छत्तीसगढ़ में खनन गतिविधियों के सुचारू संचालन पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में प्रदेश के उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर प्रदेश में खनन गतिविधियों की समीक्षा की गई।
बैठक में केंद्रीय सचिव श्री राव ने कहा कि उत्खनन क्षेत्र में ग्रीन माइनिंग की नवीन तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत खदानों को जल्द से जल्द ऑपरेशनल बनाने के लिए बिल्डर्स और संबंधित विभागों के बीच अधिक समन्वय से काम किया जाना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले के पीड़िया के जंगल में कल हुई माओवादी मुठभेड़ में मारे गए 12 माओवादियों में से 10 की शिनाख्त कर ली गई है। ये माओवादी बस्तर, दरभा, मलांगीर और गंगालूर क्षेत्र में कमांडर के रूप में सक्रिय थे। आज एक पत्रकार वार्ता में जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि इस इलाके में लगभग 150 सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बल तलाशी अभियान पर निकले थे। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ करीब 12 घंटे तक चली। मुठभेड़ के बाद 12 माओवादियों के शव बरामद किए गए। वहीं 3 माओवादी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। गोलीबारी में एक ग्रामीण भी घायल हुआ है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मुठभेड़ के बाद इस इलाके से BGL लॉन्चर, 12 बोर की एक बंदूक, राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक, दवाइयां, माओवादी वर्दी और साहित्य बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने अभियान के दौरान पीड़िया के जंगल में माओवादियों द्वारा स्थापित अस्थायी कैंप को भी ध्वस्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा बलों को गुमराह करने के लिए माओवादियों ने पुलिस की वर्दी भी अपने साथ रखी थी, जिसे मुठभेड़ के बाद जवानों ने बरामद कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय बघेल ने आज रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदलने पर दिए गए बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल को PM श्री योजना के तहत समाहित करने की योजना है। इससे स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार होगा। श्री बघेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम को विलुप्त नहीं किया जा रहा है। श्री बघेल ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल के लिए बजट में प्रावधान नहीं करने का आरोप लगाया। स्टेट GST की टीम ने रायपुर के 3 कारोबारियों के यहां छापा मारकर करोड़ों रुपए की GST चोरी पकड़ी है। GST अधिकारियों ने ड्रीम डेकोरेटर्स, फ्लावर स्टोरी और टेंट फैक्ट्री नाम से संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की। इन प्रतिष्ठानों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए करीब 4.5 करोड़ रुपए GST मौके पर ही जमा किया। साथ ही इनके पास से भारी मात्रा में टेंट, पर्दे और सजावटी वस्तुओं का अघोषित स्टॉक भी मिला, जिस पर अधिकारियों द्वारा टैक्स और ब्याज लगाया गया। रेलवे द्वारा पुणे और बालेश्वर के बीच एक फेरे के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन 18 मई को पुणे से बालेश्वर के लिए रवाना होगी। वहीं 20 मई को बालेश्वर से पुणे के लिए वापसी करेगी। इस गाड़ी में कुल 22 कोच उपलब्ध रहेंगे। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और बालेश्वर के बीच भी एक फेरे के लिए समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही है। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बलौदाबाजार जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दक्षिणी असम तक विस्तारित है। वहीं एक द्रोणिका मराठवाड़ा से कुमुरान तक बनी हुई है। इसके प्रभाव से कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब कुछ खबरें संक्षेप में।
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नकली सोना देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी ओडिशा के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकली सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। और दंतेवाड़ा जिले के जवांगा के पास तेज रफ्तार बाइक और कार की टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने सभी शासकीय विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य की। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के रामलाल बरेठ को कथक नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 13 मई से 7 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया। और प्रदेश में अगले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।